नमस्कार दोस्तों, मैं हुशमत सईद। आज की इस वीडियो में हम 2020 का मास मीडिया क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। मेरे पास क्वेश्चन पेपर का सेट डी है। आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को मिला लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम होते हैं, सिर्फ उसका प्लेस में इंटरचेंज होता है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है, वर्धा में यह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 3, निधि कुलपति का संबंध किस समाचार चैनल से है? तो निधि कुलपति, अगर आपको याद होगा, तो ये नीलेश मिश्रा की पत्नी है और इसका संबंध एनडीटीवी इंडिया से है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल में किस लेखिका का निधन हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, कृष्णा सोबती। इसका जो निधन हुआ था ये 2019 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, यह रिश्ता क्या कहलाता है? धारावाहिक किस टीवी चैनल पर प्रसारित होता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए है, स्टार प्लस पर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, अंडरस्टैंडिंग मीडिया पुस्तक के लेखक हैं। इसका जो लेखक हैं वो मार्शल मैकलुहान, यानी ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 7, घंटी बजाओ कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता निम्न में से कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी है, अनुराग मुस्कान। ये एबीपी न्यूज़ के माध्यम से शो आता है। क्वेश्चन नंबर 8, ऑल इंग्लैंड चैम्पियनशिप का संबंध किस खेल से है? तो इस चैम्पियनशिप का संबंध बैडमिंटन से है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, आओ पेपे घर चले उपन्यास की लेखिका कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी प्रभा खेतान। क्वेश्चन नंबर 10, FTII के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए है, यानी BP सिंह। क्वेश्चन नंबर 11, द्वितीय आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो इसका जो सही आंसर है उसका ऑप्शन ए है, यानी गुवाहाटी में। क्वेश्चन नंबर 12, एंडी मरे का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो संबंध है वो टेनिस से, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, वायरल सच न्यूज़ कार्यक्रम का संबंध किस समाचार चैनल से है? तो इसका जो सही जवाब है, सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी ABP न्यूज़। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। लॉन टेनिस के इतिहास में 100 ATP टूर्नामेंट जीतने वाला दूसरा खिलाड़ी कौन बना? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी रॉजर फेडरर। क्वेश्चन नंबर 15, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है, हस्ताक्षर होता है। क्वेश्चन नंबर 16, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, यानी मार्लन जेम्स। क्वेश्चन नंबर 17, किस समाचार पत्र ने 2010 से संपादकीय ना छापने का निर्णय लिया? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी DNA। ये मुझे जहाँ तक लगता है ये प्रभात खबर का इंग्लिश वर्जन है और इसने 2010 में निर्णय लिया था संपादकीय ना छापने का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, दैनिक समाचार पत्र जनसत्ता के संपादक इनमें से कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी मुकेश भारद्वाज। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका सही जवाब क्वेश्चन डी, यानी न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में शुद्ध रूप कौन सा है? यानी 4 रूप दिया हुआ आशीर्वाद का, इसका सही रूप कौन है? इसमें थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्लेस में इंटरचेंज है, यानी अगर ऑर्डर में हिसाब से देखेंगे प्लेस ऑर्डर में तो सी के जगह डी और डी के जगह सी किया है, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, जो डी के प्लेस में है, यानी आशीर्वाद। क्वेश्चन नंबर 21, राज्यसभा का सभापति निम्न में से कौन होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यानी उपराष्ट्रपति। हमेशा जो होता है वो उपराष्ट्रपति ही होता है। क्वेश्चन नंबर 22, किस देश ने हिंदी को न्यायालयों में तीसरी
आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी यानी संयुक्त अरब अमीरात हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में सुर्खियों में रहा डिक्की बंदी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में, पहले इसका मेघालय स्टेडियम नाम था, ये बदलकर डिक्की बंदी रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 24, आरती जयरथ का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध प्रिंट से है। ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 25, सांची का स्तूप इनमें से किस राज्य में है? इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 26, मसी कागज किसके लेखों और संपादकियों का संकलन है? तो इसका सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, यानी आरती जयरथ। ऊपर आपने देखा जो आरती जयरथ का संबंध प्रिंट से है, और प्रिंट इसलिए है क्योंकि इन दोनों का संकलन है। क्वेश्चन नंबर 27, द स्पीकिंग ट्री स्तंभ का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, यानी आध्यात्मिकता जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, यानी 1936। क्वेश्चन नंबर 29, ANI समाचार एजेंसी का वर्तमान संपादक कौन है? तो इसका जो वर्तमान संपादक है वो सिमता प्रकाश है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी का पहला समाचार पत्र किस सन में प्रकाशित हुआ? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है उदंत मार्तंड है, और ये 1826 में प्रकाशित हुआ था, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए है, यानी सुनील अरोड़ा को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, सुप्रसिद्ध चित्रकार माइकल एंजेलो का जन्म इनमें से किस देश में हुआ? तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी इटली में हुआ। फ्लोरेंस इटली के अंदर एक शहर है, उस शहर में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, एग्ज़ाम वॉरियर्स किताब के लेखक कौन है? तो इसका जवाब तो हर कोई जानता है, यानी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 34, सरोज स्मृति इनमें से किस कवि की रचना है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35, फ्रांस के राष्ट्रपति इनमें से कौन है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, इमैनुअल मैक्रोन जो है फ्रांस का राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 36, PTI का विस्तृत रूप क्या है? इनमें से चार जो आपका फॉर्म दिया हुआ इनमें से सही फॉर्म कौन है? इसका सही फॉर्म जो ऑप्शन सी में है वही है, यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसका सही फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 37, द टेलीग्राफ समाचार पत्र किस समूह का है? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी ABP समूह का है। क्वेश्चन नंबर 38, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो ये तबला से जुड़े हुए हैं, यानी ऑप्शन है इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर कब लॉन्च हुआ था? तो ये 2006 में लॉन्च हुआ था, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40, नीति आयोग के CEO कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, यानी अमिताभ कांत जो है उसका CEO है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा।